हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो है आपका गुजरात का जूनियर फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका कल हुआ है, मतलब कि 8 मई को ये एग्ज़ाम हुआ है। ओके, तो इसी पेपर को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पेपर मुझे प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए। अभी इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ओके, और आप लोगों ने चैनल से बहुत सारी वीडियोस से प्रिपरेशंस करी भी होंगी, तो आप लोग देखना कितने क्वेश्चंस हैं जो आपको चैनल से, मतलब कि आपको बेनिफिट हुआ है, जो कराए हुए थे उसमें से आए हैं। ओके, तो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो और स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले देखिए, जो अपना फार्मा एमसीक्यू चैनल है, यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन पेपर होते हैं फार्मासिस्ट के, और आपके जो एमसीक्यूज़ हैं फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, वनलाइनर क्वेश्चंस होते हैं, ये सब हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, जैसे असम का है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, किसी भी स्टेट का है, तो ये जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चंस है। ठीक है, आप लोगों ने एग्जाम दिया तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है वैसे भी। ओके, 150 क्वेश्चन है इसमें। और जो फार्मेसी के क्वेश्चन है ना, वो हमारे हैं इसमें 75 क्वेश्चन है, मैंने काउंट करे थे, तो इसमें 75 हैं जो फार्मेसी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम 75 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। वैसे भी इसमें जो गुजराती में जो लिखा हुआ है, गुजराती वैसे भी मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें से जो फार्मेसी के क्वेश्चन है उसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, बाकी के क्वेश्चन आप अपने देख लेना, हम यहाँ पर सिर्फ फार्मेसी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, देखिए, अभी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, ड्राई कफ इज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। देखिए, पूछा है ड्राई कफ है किसका एडवर्स इफेक्ट है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो एसी इनिबिटर्स के बारे में। एसी इनिबिटर्स का मेजर एडवर्स इफेक्ट यही होता है, ड्राई कफ होता है। ये क्वेश्चन जो है सभी का मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ड्राई कफ इज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, तो बहुत बार आपको बता रखा है। एसी इनिबिटर्स के बारे में मैं कई बार आपको बताती हूँ। एसी इनिबिटर जिनके पीछे प्रिल होता है, जैसे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सब आपके प्रिल वाले एसी इनिबिटर्स होते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं। और इसके बारे में एक बात और देखते हैं, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एसी इनिबिटर्स आर प्रोड्रग। ठीक है, और इसका जो साइड इफेक्ट होता है ड्राई कफ। ठीक है, एसी इनिबिटर का मेजर एडवर्स इफेक्ट होता है, ये ड्राई कफ कोज करते हैं। ओके, तो इसका अगर आप लोगों ने आंसर करा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो आपका जो है आंसर बिल्कुल सही है। ओके, अभी क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर आएगा, हाँ, ये देखिए, ये है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसमें है विच एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए, इसमें लुब्रिकेंट्स दिया हुआ है, स्टिमुलेंट्स दिया हुआ है, बल्क परगेटिव या सलाइन कैथार्टिक्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन को बढ़ाते हैं बाय ऑब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ये आपके करते हैं जो कैथार्टिक्स होती है, उनका काम होता है। आपके ऑप्शन में, आपको ऑप्शन बी में सलाइन कैथार्टिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सलाइन कैथार्टिक्स अगर आप लोगों ने करा है तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया। अभी क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ही फार्मेसी का है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट, सबसे पहले तो बात क्या है, ये इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट है। ओके, इज एनालॉग ऑफ फैनसाइक्लिडिन, ये क्या है, फैनसाइक्लिडिन का एनालॉग है, एंड प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। देखिए, आपको डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया देखते ही समझ आ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, कीटामिन की बात हो रही है। कीटामिन जो होता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है। ओके, तो आपके देखिए इसमें ऑप्शंस में थायोपेंटल है, इटोमिडेट, कीटामिन और प्रोपोफोल। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी कीटामिन हो जाएगा। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए कीटामिन का नाम आता है। ओके, तो कीटामिन आप लोगों ने किया है तो बिल्कुल
सही है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा फार्मेसी का, क्वेश्चन आएगा 12। देखिए फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, कितनी ही बार आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का मेरे हिसाब से सही होगा। आईपी के एडिशंस में हमेशा बताती हूँ और क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट एडिशन का ही हमेशा लेके आती हूँ। तो फर्स्ट एडिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया का सभी को पता है, ऑप्शन बी आप लोगों ने किया 1955। ओके, बिल्कुल सही है आपका 1955। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब, थंब में कौन सा जॉइंट होता है? थंब में देखिए हिंज जॉइंट नहीं होता, पिवोट भी नहीं होता, बाल एंड सॉकेट भी नहीं होता, सैडल जॉइंट। थंब जो होता है उसके अंदर सैडल जॉइंट आपने करना था। तो आपने इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन डी राइट करना था कि इसके अंदर सैडल जॉइंट जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका फार्मेसी का क्वेश्चन नंबर 18 आएगा। ये एक 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज टू डायग्नोस पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया की डायग्नोसिस के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज करना है? देखिए कोबाल्ट दिया इसमें और गोल्ड है, आयोडीन है, कार्बन। ठीक है, तो पर्नीशियस एनीमिया के लिए आपने ऑप्शन ए टिक करना था, इसका कोबाल्ट यूज करेंगे। ओके, कोबाल्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी इज, ठीक है, ऑप्शन में है सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमनार एपिथेलियम या सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, देखिए स्ट्रैटिफाइड नहीं होता, इसमें सिंपल होता है, वो भी क्यूबॉइडल। ऑप्शन डी हो जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल ड्रग्स। देखिए स्टेरॉयडल ड्रग्स के सिंथेसिस के लिए क्या यूज करेंगे? देखिए डायस्कोरिया, पिक्रोरहिजा, टोबैको, शंखपुष्पी। देखिए डायस्कोरिया होता है जिससे क्या डायोसिन जो होता है, जो डायोस्कोरिया जो होता है, इसे डायोसजैनिन जो होता है, ठीक है, डायोसजैनिन जो स्टेरॉयडल सैप्कोजैनिन होता है, डायोसजैनिन, ठीक है, वो ऑब्टेन होता है डायोस्कोरिया से कि डायोसजैनिन। ठीक है, तो ये जो स्टेरॉयडल ड्रग्स के सिंथेसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसका डायोस्कोरिया, जैसे अपने ग्लाइकोसाइड्स में आप पढ़ते हैं, इसका सिनोनिम यैम होता है, डायोस्कोरिया डेल्टोडिया, सोर्स ऑफ द डायोस्कोरिया सी फैमिली होती है। तो ये आपका डायोस्कोरिया इसका आंसर होना था, ऑप्शन ए आपने करना था डायोस्कोरिया। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, which heteropolysaccharide is made up of repeating unit of D-glucuronic acid and N-D-glucosamine। देखिए कॉन्ड्रोइटिन है, काइटिन, हाई एलुरोनिक एसिड या हिपैरिन। इसका आंसर आप लोगों ने अगर डी हिपैरिन किया है तो बिल्कुल सही किया है, हिपैरिन, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल सही है, हिपैरिन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज लोअरिंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन लेवल। ठीक है, कौन सा विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन का लेवल कम हो जाएगा। देखिए विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई एरोमेटेज इनिबिटर। देखिए एरोमेटेज इनिबिटर में मैं तो आपको हमेशा दो ड्रग बताती हूँ, लिट्रोजोल और अनास्ट्रोजोल, दोनों के नाम एक साथ बोलती हूँ हमेशा। लिट्रोजोल होता है और एक अनास्ट्रोजोल होता है, ये आपके होते हैं एरोमेटेज इनिबिटर होते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एनास्ट्रोजोल दिया है आप अपने ऑप्शन में, तो एरोमेटेज इनिबिटर में क्या आ जाएगा? एनास्ट्रोजोल आ जाएगा। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट होना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विच इंडिकेटर इज यूज इन वोलार्ड मेथड। ठीक है, वोलार्ड मेथड में कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? देखिए इसके ऑप्शंस देखिए आप लोग, इसमें क्या दिया है? क्रिस्टल वॉलेट दिया आपको, मिथाइल ऑरेंज, इओसिन, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो वोलार्ड मेथड में ना फेरिक आयन यूज होता है, तो इसमें देख लेना आप इसका आंसर क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका आंसर। ठीक है, वोलार्ड मेथड में जो होता है ना फेरिक आयन एज अ इंडिकेटर यूज होता है। ओके, तो इसका देखना क्या होगा आंसर आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है, तो ये कौन सी ये एंटी कैंसर ड्रग से आपका क्वेश्चन है। एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, तो ये एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ते हैं, उसमें से कौन सी एंटी कैंसर ड्रग का ये मैकेनिज्म होता है कि क्या करते हैं, ट्यूब जो पॉलीमराइजेशन होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो आपके ये विनका एल्कलॉइड्स के बारे में आप पढ़ते हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, उनका मैकेनिज्म होता है। तो आपका ऑप्शन ए आपने विनक्रिस्टिन राइट करना था। ठीक है, इसमें टैक्सल जो टैक्सोल्स होते हैं इनका ऑपोजिट होता है मैकेनिज्म इनसे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करते हैं। ठीक है, ये जो टैक्सल, पैक्लिटैक्सल जैसे इसमें दिया हुआ है, पैक्लिटैक्सल होता है, डोसीटैक्सल भी आता है। ठीक है, तो आपका इसका हो जाएगा विनक्रिस्टिन, बिल्कुल सही आंसर होना था, आपने विनक्रिस्टिन किया तो बिल्कुल सही है। अभी नेक्स्ट देखिए
द टर्म कायरल इज रिलेटेड टू ड्रग्स, ठीक है। देख कोई भी जो ड्रग है, जो कह रहे कायरल, अगर टर्म जो कायरल है तो वो ड्रग की उससे क्या पता लगेगा। देखिए स्टेबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या चिलेटिंग एबिलिटी। तो इसका आंसर में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, मेरे हिसाब से स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आपको क्या सही लगता है और आप लोग क्या करके आए हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बाकी आई एम नॉट श्योर, आप इसको चेक करना। नेक्स्ट देखिए, मिफनामिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसेड्स जो हुए हैं उनका सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है कि जो आपका है मिफनामिक एसिड है कौन सी क्लास की ड्रग है। देखिए पैराजोलिडीन डायोन दिया है, हिटीरो अराइल एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड या सैलिसिलेट्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा एंथ्रानिलिक एसिड में आता है मिफनामिक एसिड। आपका जो आता है ऑप्शन आपने बी जो है इसमें एंथ्रानिलिक एसिड किया है, तो आपका एंथ्रानिलिक एसिड बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन आपका इसमें नेक्स्ट आएगा, ये आएगा अभी 32। ओके, देखिए विच विटामिन हैज़ टेरिडीन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा विटामिन है जिसका स्ट्रक्चर में टेरिडीन रिंग होता है। तो ये टेरिडीन रिंग वाला भी कई बार बताती हूँ, जैसे मिथोट्रिक्सेट के अंदर टेरिडीन रिंग होती है। अपना ये फोलिक एसिड होता है, इसके अंदर विटामिन कौन सा है, फोलिक एसिड, जिसके अंदर क्या है टेरिडीन रिंग होती है। ओके, तो ध्यान रखना आप। तो इसका आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा, फोलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम स्टीरेट इज यूज्ड एज, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नीशियम स्टीरेट जो होता है ये एंटी एडेरेंट दिया ऑप्शन में, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर या एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो मैग्नीशियम स्टीरेट्स जो है ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल एंटी एडेरेंट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए 35 क्वेश्चन, देखिए 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव ड्रग बिलोंग टू लिलिएसी। देखिए इसमें से कौन सी परगेटिव ड्रग है जो लिलिएसी फैमिली से है। बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है एलो की फैमिली लिलिएसी होती है। ऑप्शन ए आपने एलो जो किया है बिल्कुल राइट किया है, एलो आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पेपर, इसको ज़्यादा आप हार्ड पेपर नहीं कह सकते। देखिए इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं मतलब कि 6 से 7 क्वेश्चन तो सभी जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें टिपिकल से आता है, जो सभी के लिए नए होते हैं, ठीक है। बाकी के वही जो रिपीट होते रहते हैं वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन है 6 से 7 क्वेश्चन जो इसमें नए हैं। ओके, तो वो सभी के लिए इक्वली मतलब कि सभी के लिए नए हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है आपका फार्मेसी का। हाउ मैनी नाइट्रोजन आइटम आर प्रेजेंट इन पिरिमिडिन रिंग। बिल्कुल सिंपल है, पिरिमिडिन रिंग में कितने नाइट्रोजन है। तो ये भी मेरे हिसाब से सभी ने सही कर दिया होगा, क्योंकि पिरिमिडिन रिंग जो होती है 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग जो रिंग होती है ना, वो आपकी पिरिमिडिन रिंग होती है, ठीक है। तो ये आपकी पिरिमिडिन रिंग होती है। तो आप देख लीजिए इसमें 2 नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन सी आपने 2 नाइट्रोजन बिल्कुल सही आंसर किया होगा इसका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसमें कंफ्यूज हुए होंगे आप, टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू। देखिए इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप, 4 ऑप्शंस है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या टोटल लंग कैपेसिटी माइनस वाइटल कैपेसिटी। देखिए जो ये टाइडल वॉल्यूम होता है ये अगर वैसे तो 500 ml होता है, कई बार से ये पूछते हैं कितना होता है 500 ml, हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इसका ऑप्शन जो है बी राइट होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपने अगर बी किया है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड इन्होंने पूछ लिया। डिप्थीरिया से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपने बताना है। देखिए ऑप्शन में 7 to 14 डेज दिया हुआ है, जो डिप्थीरिया का तो नहीं होता। वूपिंग कफ पर्टूसिस क्या होता है, 2 to 4 वीक्स भी नहीं होता, 2 to 4 डेज, 2 to 4 डेज होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, 1 to 2 डेज भी नहीं होता, जो इन्फ्लुएंजा का होता है 1 to 2 डेज। तो आपका 2 to 4 डेज हो रहा था डिप्थीरिया का, अगर आपने ऑप्शन सी किया है 2 to 4 डेज। देखिए मैं आपको अच्छे से ऑप्शन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके सबके क्वेश्चंस भी अलग वो होंगे ना, थोड़े से ऑप्शंस अलग अलग होंगे, क्वेश्चन अलग अलग जगह पे होंगे, तो ठीक है, इसलिए इस करके मैं आपको ऑप्शन अच्छे से बोल दे रही हूँ, ठीक है। तो 2 to 4 डेज वाला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए ओनली। देखिए उन्होंने मेंशन किया सिर्फ विटामिन ए होगा। देखिए एक होता है कोड लिवर ऑयल, एक शार्क लिवर ऑयल। देखिए कोड लिवर ऑयल होता है उसको तो विटामिन ए और डी दोनों होते हैं, और शार्क लिवर ऑयल में सिर्फ विटामिन ए होता है। मैं ये बहुत बार बताती हूँ, ठीक है। कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों होते हैं, और शार्क लिवर ऑयल में सिर्फ विटामिन ए प्रेजेंट होता है।
तो इसका आंसर आपने ऑप्शन डी किया है, तो बिल्कुल सही किया है, शार्क लीवर ऑयल। क्वेश्चन आपका 42 देखिए, आइडेंटिफाई ए ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर द पेरेंट ड्रग। देखिए एस्प्रिन, क्लोरामफेनिकोल, लिवोडोपा या मॉर्फिन। देखिए जो मतलब कि इसमें से जो ड्रग है उसका क्या होगा, जो जो आपका फेज 1 फेज 2 रिएक्शन जो मेटाबॉलिज्म में पड़ते हैं, ग्लूकोरेंट कॉन्जुगेशन रिएक्शन होते हैं वो होगी। तो और जो मेटाबोलाइट बनता है ना वो मोर पोटेंट मेटाबोलाइट होता है, तो ये होता है आपका मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन जो ऑप्शन डी में दिया है, मॉर्फिन का जो मेटाबोलाइट होता है मॉर्फिन 6 ग्लूक्यूरोनाइड जो होता है इसका मेटाबोलाइट, ये ज़्यादा पोटेंट होता है मॉर्फिन से। तो इसमें आपने ऑप्शन डी मॉर्फिन जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए है अब 46 भी नहीं है, 47 48 ओके 48 जो अपना फार्मेसी का है। 48 में देखिए क्या है, हाइपोडर्मिक निडल साइज आर एक्सप्रेस्ड बाय गाज नंबर। ओके गाज नंबर रेफर्स टू, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कैनुला हो जाएगा आपका। ओके इसको देख लेना, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कैनुला। नेक्स्ट है विच इज सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट, ये भी सभी का सही होगा। 5-HT3 एंटागनिस्ट में आप ओंडेनसिट्रोन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए आपने बिल्कुल सही किया होगा, ओंडेनसिट्रोन। ठीक है, बाकी किटेंसिरिन, रिस्पेरिडोन, क्लोजापिन है आपके ऑप्शन में, लेकिन आपका आंसर ओंडेनसिट्रोन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट ऑफिशियल इंडियन फार्माकोपेया 2007, तो कौन सा ऑफिशियल नहीं है। देखिए फ्रायबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट या हार्डनेस, तो ये ऑप्शन ए फ्रायबिलिटी हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 54, स्टार्च में भी इंक्लूडेड इन टेबलेट फॉर्मुलेशन एजेस्ट, तो स्टार्च आपको पता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है, ऑप्शन बी आपने डिसइंटीग्रेंट जो है बिल्कुल सही आंसर किया होगा इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट, चूज द ड्रग यूज टू ट्रीट टेप वॉर्म इन्फेक्शन। देखिए इसमें देखिए आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान देना था। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है टेप वॉर्म इन्फेक्शन के लिए। देखिए इसमें आप ड्रग्स के नाम देखिए, क्लोरोक्विन दिए जो एंटी मलेरियल ड्रग है आप काट देंगे इसको, सिप्रोफ्लोक्सासिन वैसे कट जाएगी, मेट्रोनिडाजोल जो आपकी एंटी जो अमीबियासिस वगैरह में यूज़ होगी तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि तो है जो एंटी जो आपको एंथलमेंटिक ड्रग का नाम देखना था तो उसमें तो निक्लोसमाइड ही दिया हुआ है। सिंपल आपको क्लासिफिकेशन अगर पता था ना कि एंथलमेंटिक में कौन सा आता तो आप इसका आंसर कर देते, तो इसमें आपने निक्लोसमाइड ऑप्शन डी सही करना था। टेप वॉर्म के इन्फेक्शन के लिए निक्लोसमाइड यूज करेंगे। ओके ऑप्शन डी बिल्कुल सही होना था इसका। क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इनहिबिट बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेस। अब ये क्वेश्चन भी देखिए बैक्टीरिया की फोलिक एसिड की सिंथेस को इनहिबिट करना। देखिए अभी ऑप्शन देखिए, एम्फोटेरासिन किसमें पढ़ते हैं, एंटी फंगल आती है, ऑप्शन ही काट दो, डेप्सोन हमारा आंसर हो जाएगा, आर्टिसुनेट ये भी आपकी किसमें, आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, आर्टी इथर किसकी ड्रग होती है, आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स आप लोग पढ़ते हैं ना मलेरिया वाले है ना, तो ये भी नहीं होएगा। आइवरमेक्टिन ये आपकी वो एंथलमेंटिक हो गई, तो आपका आंसर डेप्सोन ही आ रहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा डेप्सोन। डायमिनो डाइफेनाइल सल्फोन जो होता है डेप्सोन उसकी बात हो रही है। ठीक है, डेप्सोन जो होता है लेप्रोसी में यूज़ करते हैं और एंटी लेप्रोटिक होता है डेप्सोन, और क्या करता है बैक्टीरिया की फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ऑप्शन आपने डेप्सोन बिल्कुल राइट करना था इसका। नेक्स्ट देखिए, विच नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज कंसिडर्ड टू बी 50 टाइम्स मोर पोटेंट दैन मॉर्फिन। कौन सा है जो मॉर्फिन से 50 टाइम मोर पोटेंट है, वो होता है आपका फेंटेनाइल होता है। ऑप्शंस में आपको देख लीजिए, इसमें पैथोडीन, कोडीन, डाइफिनॉक्सिलेट दिया हुआ है, आपका आंसर ऑप्शन डी होना था फेंटेनाइल। ओके क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है 59, नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया। बिल्कुल सिंपल है, तो डेथ रेट जिसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं आप लोग, तो इसका ऑप्शन बी करना था आपने, क्रूड मोर्टेलिटी रेट आंसर हो जाएगा इसका। ओके बाकी डिसेबिलिटी रेट, यूटिलाइजेशन रेट, मॉर्बिडिटी रेट नहीं होगा, ऑप्शन होगा आपका क्रूड मोर्टेलिटी रेट होगा। नेक्स्ट है कार्बोमर्स में बी इंक्लूडेड इन टॉपिकल प्रोडक्ट एज। देखिए कार्बोमर्स जो होते हैं जो टॉपिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, तो ये देखिए ऑप्शन देखिए, स्वीटनर्स नहीं होते, वेटिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव या थिकनिंग एजेंट, तो ये थिकनिंग एजेंट आपका ऑप्शन सी थिकनिंग एजेंट बिल्कुल सही होना था। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट मेट्रोनिडाजोल। देखिए मेट्रोनिडाजोल वाला कितनी बार आपको बताया हुआ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मेट्रोनिडाजोल के अंदर इमिडाजोल, वैसे नाम से ही पता लग रहा है इसका, तो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। मेट्रोनिडाजोल में क्या था, इमिडाजोल रिंग होता है। ओके ऑप्शन जो है आपने बी करना था, इमिडाजोल। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 63, एफ वैल्यू फॉर अ ड्रग प्रोडक्ट इज कंपेयर टू इट्स डोजिंग रेट, क्लियरेंस रेट, एलिमिनेशन रेट या एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। तो ये बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
63 के बाद 72 आएगा। वाटर टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द अल्कलिनिटीज। देखिए जो आप ग्लास के लिए एक तो पाउडर ग्लास टेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, एक वाटर टेस्ट होता है। तो वाटर टेस्ट तो टाइप 2 ग्लास के लिए होता है, और जो पाउडर ग्लास टेस्ट होता है वो टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 के लिए हो जाएगा। सिर्फ टाइप 2 के लिए वाटर टेस्ट होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार हमने करा हुआ है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इनडिफ्यूजिबल पाउडर। तो डिफ्यूजिबल इनडिफ्यूजिबल पाउडर्स के बारे में भी आपको बता रखा है। तो इनडिफ्यूजिबल का एग्जांपल जो देखिए चाक हो जाएगा, ऑप्शन डी आपने बिल्कुल सही करना। चाक बीपी जो दिया हुआ है वो इनडिफ्यूजिबल में आएगा। बाकी लाइट कैओलिन बीपी, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट बीपी या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब आपके डिफ्यूजिबल में आएंगे। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन और सिम्टम्स ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। देखिए बायलेटरल रेल्स, जुगुलर विनस डिस्टेंशन, हिपेटोमेगाली और पेरिफेरल एडिमा। तो ये भी कुछ नया सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेना। इसका मेरे हिसाब से ये ऑप्शन डी पेरिफेरल एडिमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है 78 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ मैनी ड्रग इज ऑफन प्रोलॉन्ग्ड इन न्यूबॉर्न इनफैक्ट बिकॉज ऑफ। देखिए जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके अंदर जो हाफ लाइफ होता है प्रोलॉन्ग होता है, किस वजह से होता है? देखिए लोअर डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, इनकम्प्लीट डेवलप्ड एंजाइम सिस्टम या हायर डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इनकम्प्लीट डेवलप्ड। जो उनका जो एंजाइम सिस्टम होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म जो एंजाइम्स होते हैं वो इनके इनकम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टेबलेट में बी इंक्रीज बाय। ठीक है, डिसोल्यूशन रेट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? देखिए इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, तो इससे तो डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर लुब्रिकेंट ज़्यादा होगा तो डिसोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट, या फिल्म कोटिंग द टेबलेट विद इथाइल सेलुलोज, या इंक्रीजिंग द कंप्रेशन प्रेशर ड्यूरिंग टेबलेटिंग। तो देखिए इन ऑप्शंस में तो मुझे ऑप्शन बी ही सही लग रहा है, बाकी आप लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट है विच लोकल एनेस्थेटिक इज एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड। ये भी हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमने बहुत बार करा हुआ है। एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड आपका प्रोकेन होता है, जो क्या होता है? एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड होता है, ऑप्शन बी प्रोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अब है इसमें 85, 86, 87, 88, हाँ 88, ठीक है। तो 88 में क्या है आपका? फॉर मेडिसिनल पर्पस कोल्ड ड्रॉन ऑयल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस। सिंपल कैस्टर ऑयल का जो टॉक्सिक प्रिंसिपल है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो पूछा है। और मैंने आपको बता रखा है कैस्टर ऑयल में जो रिसीन होता है ये टॉक्सिक होता है। कैस्टर ऑयल का जो टॉक्सिक प्रिंसिपल है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, दैट इज रिसीन। ऑप्शन सी आपका राइट होना था इसका। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रेटिक आइलेट सिगरेट। बिल्कुल इंसुलिन वाला, इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है एक। अभी तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि जो पैंक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसकी बीटा सेल से क्या सिक्रेट होगा? बिल्कुल सिंपल है, इंसुलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन। सभी का सही होना चाहिए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है क्विनीन शोज डैश कलर्ड फ्लोरेसेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका भाई देख लेना, इसका जो क्विनीन जो होता है ब्लू कलर की फ्लोरिसेंस शो करेगा। ठीक है, ब्लू आपका आंसर हो जाएगा। क्लोरीन शोज ब्लू कलर्ड फ्लोरिसेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिन्होंने ब्लू किया है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमीनो एसिड हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन। अमीनो एसिड का सिर्फ एक क्वेश्चन है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूछा है कौन से अमीनो एसिड, मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अमीनो एसिड का वीडियो बनाया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपका सीरीन और जो थ्रियोनिन आपके होते हैं जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो आपका ऑप्शन डी आपने सीरीन किया है, तो आपका बिल्कुल सही है सीरीन। नेक्स्ट ब्लड बैंक कम्स अंडर, तो ब्लड बैंक की शेड्यूल एफ में आता है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी हो जाएगा शेड्यूल एफ। ठीक है, शेड्यूल्स के ऊपर भी आई थिंक दो क्वेश्चन है इसमें। तो मैं हमेशा कहती हूँ आपको शेड्यूल्स के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 2, 3, 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल के बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट इज इक्वल टू, देखिए जो ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट होता है वो किसके इक्वल होता है आपने बताना। देखिए ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट जो होता है वो होता है उसमें से ब्लड के अंदर से और क्या क्या फिल्टर, देखिए ब्लड माइनस ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, ऑप्शन बी सही करना था आपने, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, ऑप्शन आपने बी सही करना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 सैफरन इज जनरली अडल्टरेटेड विद ड्राइड फ्लोर्स ऑफ Carthamus tinctorius। ठीक है,
ये इसका अडल्ट्रेंट होता है। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन प्रैक्टिस, तो ये कौन सा टाइप का अडल्ट्रेशन है ये आपने बताना है। देखिए, सब्सटीट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर बट इन्फीरियर ड्रग, सब्सटीट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, सब्सटीट्यूशन बाय सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी या रिप्लेसमेंट विद एग्जॉस्टेड ड्रग। तो इसका आप लोग देख लेना, सब वैसे सब्सटीट्यूशन है ये, तो इसमें देखना आप इसका क्या होगा। ओके, बताना कमेंट करके आप क्या करके आए। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ए ड्रग इज मोस्ट रैपिड व्हेन ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज, तो कौन सी डोजेज फॉर्म है जिसमें जो एब्जॉर्प्शन है सबसे फास्ट होगा। देखिए, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, कंप्रेस टेबलेट, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, सोल्यूशन, तो ऑप्शन सी सोल्यूशन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉर मेटाबॉलिज्म, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को कौन कौन सी ड्रग फॉलो करती है, जैसे उसमें एक नाम आपका फेनिटोइन का आता है, ऑप्शन डी आपने फेनिटोइन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका इसमें 107। ओके, ये है क्लोरोक्विन बिलोंग्स टू विच एंटी मलेरियल क्लास, तो क्लोरोक्विन का वही सिंपल सा वही क्वेश्चन आता है। एक तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जो प्रेगनेंसी में मलेरिया होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और इसके अंदर कौन सी रिंग है, मतलब कि इसका क्लासिफिकेशन से ये 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। इसके 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं हमेशा क्लोरोक्विन के, वही आया आपका 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन डी आपने बिल्कुल सही किया, 4 अमीनो क्विनोलिन। ओके, नेक्स्ट आपका है 109, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन आर रिलेटेड टू द, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बिल्कुल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर रिलेटेड टू द, तो ये होती है टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ऑप्शन डी हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट आपका है पीएच इज इक्वल टू पी के ए, देखिए पीएच जो है किसके इक्वल है, पी के ए, कब इक्वल होगा ये आपने बताना है। देखिए पीएच 7 पे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है पीएच 14, देखिए इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग with which of the following half life are best candidate for oral sustained release dosage form, देखिए ओरल सस्टेन रिलीज डोज फॉर्म के लिए जो हाफ लाइफ कौन सी होगी जो सबसे बेस्ट होगी, देखिए 1 to 2 आवर तो हो नहीं सकता। ओके, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 4 to 8 आवर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज मेंटेनेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट में वो भी मेंटेनेंस के लिए पूछा है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए कौन सी देंगे, तो इसमें भाई इसका तो देखिए मिथोट्रिक्सेट ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मरकैप्टोप्यूरिन एंड मिथोट्रिक्सेट, ठीक है। बाकी इसमें विनक्रिस्टिन भी होता है बट देख लेना इसका, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ए हो जाएगा मरकैप्टोप्यूरिन मिथोट्रिक्सेट। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज विटामिन, देखिए विटामिन के क्वेश्चन जो मैंने विटामिन के 2 वीडियो है उनसे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो आप देखना क्वेश्चन उन्हीं में से आए हुए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ विटामिन के 2 वीडियो आप उनको जरूर सुन के जाइएगा। देखिए विटामिन D3 को क्या बोलते हैं मैंने आपको सारे बताए हुए, उसमें विटामिन D2 क्या होता है, D3 क्या होता है, सारा अच्छे से बताया हुआ है। ऑप्शन डी हो जाए कोल कैल्सीफेरोल होता है विटामिन D3 जो होता है। नेक्स्ट ट्रानिक्सामिक एसिड, ये सिंपल फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन से है ये। ट्रानिक्सामिक एसिड देखिए फिब्रिनोलिटिक एजेंट, एंटीकोएगुलेंट, एंटीप्लेटलेट, एंटीफिब्रिनोलिटिक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये एंटीफिब्रिनोलिटिक होता है ट्रानिक्सामिक एसिड। नेक्स्ट कोट्राइमोक्साजोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, बिल्कुल सिंपल है, बहुत बार ये हम करते हैं। कोट्राइमोक्साजोल के अंदर मैं बताती हूँ आपको सल्फामिथोक्साजोल होता है प्लस ट्राइमिथोप्रीम होता है। सल्फामिथोक्साजोल जो होता है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, इन दोनों का टी हाफ सेम होता है इसलिए इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ओके, सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रीन का कॉम्बिनेशन होता है और ये रेशो जो होता है सल्फामिथोक्साजोल को 5 होता है, ट्राइमिथोप्रीन 1 रेशो में होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम हमेशा ही पढ़ते हैं। तो इसमें सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रीन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में आपको मिला हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रीम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है 123 द विच कंडीशन इंक्रीज द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फॉर टेबलेट, ठीक है। ड्रग डिसोल्यूशन जो टेबलेट्स का डिसोल्यूशन वही है, रेट को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन में देखिए डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग, पहले ऑप्शन बिल्कुल सही है, पार्टिकल साइज को कम करेंगे तो ड्रग का डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। बाकी यूज ऑफ आयोनाइज्ड और साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग, यूज ऑफ फ्री एसिड और फ्री बेस ऑफ ड्रग या इंक्रीज इन द पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग। ओके, तो ये पार्टिकल साइज को डिक्रीज ही कर देंगे। नेक्स्ट विच ऑफ द
द फॉलोइंग ड्रग इज ए सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? सोडियम सैलिसिलेट, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, क्लोरफिनाइरामिन मैलिएट, क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाई एस टू रिसेप्टर ब्लॉकर फ्रॉम द, तो सिंपल है आपसे, एस टू रिसेप्टर ब्लॉकर में मैं आपको बताती हूँ, टिडीन वाली ड्रग आती है, रैनिटिडीन, निजाटिडीन, फैमोटिडीन, सिमेटिडीन। टिडीन वाली ड्रग जो एस टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती है। ओके, ऑप्शंस में आपको सिप्रोहेप्टाडीन मिला, हेप्टाडीन मिला है, सिट्रिजिन मिला है, ओमिप्राजोल या रैनिटिडीन। ऑप्शन डी आपने बिल्कुल सही किया इसका, रैनिटिडीन अगर आप लोगों ने किया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जीरो साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ, अभी मैंने देखिए छोटा सा वीडियो बनाया था कैप्सूल की कैपेसिटी के ऊपर, एक तरफ तो एमजी में कैपेसिटी थी, एक तरफ एमएल में कैपेसिटी थी, है ना। तो सिंपल वहीं से क्वेश्चन है, जीरो का जो आपका पहले 000 आता है, फिर 00 आता है, फिर जीरो आता है, मतलब थर्ड नंबर पे, ठीक है, उसमें 1.37 है, 1.36 है, 1.37 मिलता है, 000 के लिए होता है, और 2.95 तो उसमें था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद 00 के लिए 0.95 पढ़ते हैं, उसके बाद 0.75 जीरो के लिए होता है आपका। ओके, सबसे लास्ट में सबसे जो 5 वाला होता है उसका 0.15 ml होता है। ओके, तो आपका इसका आंसर का होना था, आपका ऑप्शन डी होना था, 0.75 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 128, ये शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम अंडर शेड्यूल आर, जिसमें मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आते हैं, शेड्यूल एस में कॉस्मेटिक्स आता है। ऑप्शन डी आपने बिल्कुल सही किया होगा। शेड्यूल ओ मेरे हिसाब से सभी का सही होगा, शेड्यूल्स वाला क्वेश्चन, शेड्यूल ओ स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका चूज द करेक्ट सिम्टम्स फॉर 3rd डिग्री बर्न, ठीक है। 3rd डिग्री बर्न के लिए आपको करेक्ट फाइंड आउट करना था इसमें। तो देखिए 3rd डिग्री बर्न में क्या होता है, स्किन जो होती है ड्राई, लेदरी एंड डेड हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्किन बिकम ड्राई, लेदरी एंड डेड। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, फॉर ए सोल्यूशन टू बी आइसोटोनिक विद ब्लड इट शुड हैव द सेम, ठीक है। आइसोटोनिक होने के लिए क्या सेम होना चाहिए, देखिए पीकेए, फ्लूइड प्रेशर, सोल्ट कंटेंट या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आंसर आपने बिल्कुल सही किया होगा अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर किया है तो, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इसमें कॉटन फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ द डैश ऑफ गोसिपियम हर्बेसियम सीड्स, ठीक है। कॉटन का देखिए सोर्स तो हमें पता है, गोसिपियम हर्बेसियम होता है, मालवेसी फैमिली भी पता होगी, पर अब यहाँ आके कंफ्यूज हो गए। फ्लोएम फाइबर्स आएगा, पेरिसाइक्लिक फाइबर्स आएगा, रिजेनरेटिव फाइबर्स आएगा, ट्राइकोम्स आएंगे। देखिए ये एपिडर्मल ट्राइकोम्स या हेयर्स जो होते हैं वो होते हैं इसके सोर्स में, एपिडर्मल ट्राइकोम्स या हेयर्स। आपने ऑप्शन डी सही होना था इसका, ट्राइकोम्स अगर आप लोगों ने किया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड पॉलिशिंग इफेक्ट ऑन टीथ, जो डेंट्रीफाइसिस पढ़ते हैं आप उसमें जो पॉलिशिंग एजेंट्स आते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। देखिए स्टेनस फ्लोराइड तो आपका एंटी कैरीज एजेंट में आ जाएगा ना, स्टेनस फ्लोराइड, और ठीक है, और इसमें जिंक क्लोराइड, स्ट्रोंटियम क्लोराइड डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रोंटियम। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा पॉलिशिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 137, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रेट ऑफ क्रीमिंग ऑफ, देखिए रेट ऑफ क्रीमिंग के लिए आपने जो स्टोक्स लॉ आता है क्या आता है, V इज इक्वल टू 2R² D1 माइनस D2 G डिवाइडेड बाय ईटा 9 ईटा विस्कोसिटी। तो रेट ऑफ क्रीमिंग विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डेंसिटी डिफरेंस होता है, डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डेंसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए विस्कोसिटी के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपने ध्यान रखना है, और रेडियस के डायरेक्टली है। अभी हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया, ट्रू फॉर, इसमें से कौन सा ट्रू है, देखिए रेट ऑफ क्रीमिंग इज इंक्रीज्ड एज द विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज इज इंक्रीज्ड। देखिए विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ क्रीमिंग इंक्रीज तो होगी नहीं। रेट ऑफ क्रीमिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट यूज्ड। रेट ऑफ क्रीमिंग इज डिक्रीज बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो मतलब कि उससे तो विस्कोसिटी कम होगा, तो रेट ऑफ क्रीमिंग ज़्यादा होगा ना इससे, तो ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या मिला है, रेट ऑफ क्रीमिंग इज इंक्रीज्ड एज द डायमीटर ऑफ इंटरनल फेज इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी में क्या था, रेट ऑफ क्रीमिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट। तो इसका देखिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे हिसाब से, रेट ऑफ क्रीमिंग इज इंक्रीज एज अ डायमीटर, क्योंकि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन डी देख लेना आप लोग, बाकी देख लेना आप, बताना मुझे सही है क्या ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 139, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोज फॉर्म सरफेस एक्टिव एजेंट्स आर यूज्ड इन देयर फॉर्मुलेशन। देखिए ऑइंटमेंट, डस्टिंग पाउडर, बल्क पाउडर, क्रीम। देखिए क्रीम्स जो होती है इमल्शंस होती है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज होंगे, तो वही ऑप्शन बी आपका क्रीम्स हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, बोरिक एसिड इज डिजोल्व इन डैश मिक्सचर बिफोर क्या लिखा हुआ है ये,
इट विद NaOH, ठीक है, बिफोर मिक्सिंग। क्या है मिक्सिंग, है क्या है, देखिए टाइट्रेटिंग है शायद, ठीक है, टाइट्रेटिंग है, थोड़ा सा इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ठीक है, देखिए देखिए बोरिक एसिड का क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है। बोरिक एसिड जो होता है ये बहुत ही वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो इसकी टाइट्रेशन के लिए क्या करना होता है, इसमें क्या ग्लिसरीन ऐड करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन करा हुआ है हमने, तो ये क्वेश्चन आपने सही करा या नहीं करा। तो ये देखिए ऑप्शन में एसीटोन वाटर, जाइलिनोल अल्कोहल, नाइट्रोबेंजीन अल्कोहल है, ग्लिसरॉल वाटर। तो आपने ऑप्शन डी करना था, ग्लिसरॉल, मैनिटोल, ये सब यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो आपने ऑप्शन डी ग्लिसरॉल वाटर यूज़ करना था। नेक्स्ट है आपका विच एंटीडोट यूज्ड इन कॉपर पॉइजनिंग। बिल्कुल सिंपल है, कॉपर की पॉइजनिंग के लिए डी पेनिसिलामिन हमने पढ़ा हुआ है। ऑप्शन डी पेनिसिलामिन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा कॉपर की पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट है विच इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट। कौन सा इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो एक्सपेक्टोरेंट है, भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अमोनियम क्लोराइड आपने किया होगा, इसका ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो एक्सपेक्टोरेंट होता है। नेक्स्ट आपका 147 है विच इज एग्जाम्पल ऑफ फोस्फोप्रोटीन। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। फोस्फोप्रोटीन्स में आप पढ़ते हैं केजीन, जो मिल्क के अंदर होता है। ऑप्शन ए आपका फोस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल होता है केजीन। प्रोटीन्स वाला वीडियो अगर MCQ वैसे मैंने कराए हुए हैं, अगर MCQ में अगर आपको नहीं मिले तो प्रोटीन वाला वीडियो देखना, जिसमें प्रोटीन्स में सारा बताया हुआ कौन से फोस्फोप्रोटीन्स है, कौन से क्रोमोप्रोटीन्स है, सब बताया हुआ। फोस्फोप्रोटीन्स में आपका केजीन का एग्जाम्पल लिया हुआ उसमें। तो ऑप्शन ए आपका केजीन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए 148 CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इज एन एरिया ऑफ द डैश एंड प्लेज रोल इन स्टिमुलेट। देखिए CTZ जो होता है ये होता है किसमें, मेडुला में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लेंगेटा। और क्या स्टिमुलेट करता है, एमिसिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लेंगेटा एमिसिस। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है विच मेडिसिनल प्लांट इज ऑल्सो यूज्ड एज सोर्स ऑफ नेचुरली अकरिंग स्वीटनिंग एजेंट। देखिए ये जो मेडिसिनल प्लांट कौन सा है जो नेचुरली अकरिंग स्वीटनिंग एजेंट का सोर्स है, तो आपका ग्लिसराइजा होता है, लिकोरिस जिसको बोलते हैं ग्लिसराइजा, ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली होती है। ऑप्शन डी ग्लिसराइजा हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव कॉन्स्टेंट आइपिकैक रूट। देखिए आइपिकैक रूट जो होता है सिफालिस आइपिकैक्यूना सोर्स होता है, इसका रुबिएसी फैमिली होती है। तो इसमें आप एमेटिनोसिफेलिन पढ़ते हैं, सिंपल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका पढ़ते हैं आप लोग, आइपिकैक उसी की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिफेलिन प्रेजेंट होता है। ओके, बाकी ऑप्शन में एकोनाइट, कोल्चिसिन, स्टाइकनिन ये सब दिया हुआ है, तो आपका इसका आंसर जो है सिफेलिन होना था। तो देखिए इसमें अब अभी आपने देख लिया, अभी हमने देख लिए सारे क्वेश्चन। अभी देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन है 7 से 8 क्वेश्चन लगा लीजिए जो ऐसे क्वेश्चन है थोड़े से जो नए टाइप के हैं, जो कंफ्यूजिंग से हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। और जो हमने करे हुए थे उन्हीं में से क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि हमने बहुत से MCQs, इतने सारे MCQs, आप चैनल की वीडियोस देखिए कितने MCQs, मैंने तो जितने भी बुक्स होते हैं सबके MCQs निकाल के चैनल पर डाल दिए। क्वेश्चन बाहर से आएगा कहाँ से, क्वेश्चन बाहर से आ ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे MCQs हमने करे हुए हैं, ठीक है। तो अपना जो रिव्यू है इसके बारे में बताना, और आप जो क्वेश्चंस हैं देखिए मैंने भी ये पेपर सोल्व भी किया, अभी इसके आंसर की तो आई नहीं है, तो मैंने इसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है। तो जहाँ पर अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताना, किसी क्वेश्चन में लगता है आपको आंसर कि ये नहीं ये होना चाहिए, ठीक है, तो आपको ना जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर किसी क्वेश्चन में मैंने गलत बताया है, क्योंकि गलतियाँ सभी से हो सकती है। देखिए हम गलती सभी से हो सकती है, ये नहीं है कि मैंने बहुत से पढ़ा हुआ तो मुझसे गलती नहीं हो, गलती कोई भी कर सकता है। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर मैंने किसी का क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है। ओके, और मेरी वीडियोस आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है ये भी कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और जो स्टूडेंट्स होते हैं जो वीडियोस देखते हैं, जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं और भी एग्जाम के लिए, उनको भी मोटिवेशन मिले। ओके, और आपके क्या स्कोर रहा ये भी कमेंट करके बताना अकॉर्डिंग टू माय आंसर की। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।